ये क्वेश्चन किसी को पूछना है या सब लोग बना पाए? पूछना है? ठीक है, चंदन देखिएगा। देखिए सर, टेस्ट वाला क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है संजय आदित्य? देखिए कौन सा मेथड से करेंगे? दो मेथड बताए थे, किसी एक मेथड से करेंगे। मेथड 1 या मेथड 2 कौन सा देखना चाहेंगे? कोई एक मेथड हम यहाँ दिखाएंगे, कौन सा मेथड देखना चाहेंगे बताइए। मेथड 1 देखिएगा या मेथड 2? मेथड 2, ओके। तो मेथड 2 में फर्स्ट टू टर्म्स इनको लेते हैं, तो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये वाला हो गया 2 2 गोज रे, ए प्लस बी को 180 माइनस सी लिख सकते हैं। ए प्लस बी को 180 माइनस सी लिखेंगे। ये साइन 180 माइनस सी को साइन सी और ये 2 साइन सी कॉस सी। यहां से 2 साइन सी कॉमन और अपने पास कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। कॉस सी ये साइन सी था, जबकि हमें कॉस सी को हमें कन्वर्ट करना है ए और बी में, तो सी को हम लिखेंगे कॉस 180 माइनस ए प्लस बी। सी को लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला याद होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होता है 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, ये होता है 2 साइन ए साइन बी। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया? कोस साइन ए साइन बी, कोस साइन ए साइन बी आ गया। तो ये हमने आपको दिया था, ये हो गया। अब हम लोग कंडीशनल में और चीजें सीख ही लेते हैं लगे हाथों, फिर डिस्कशन करेंगे। कंडीशनल में और चीजें हम सीखते हैं अभी।
चलिए आपको हम क्वेश्चंस दे रहे हैं। ये डबल एंगल का था, अब हम सेम एंगल्स को कन्वर्ट कराते हैं। cos a प्लस cos b प्लस cos c is equal to 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, ऐसा आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। हमारे पास एक कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ एंगल 180 डिग्री है। इसको देखिएगा कैसे कर सकते हैं। मेथड 2 की मदद से कोई दो एंगल पहले लेंगे, तो 2 cos a प्लस b by 2 इंटू cos a माइनस b by 2 प्लस cos c, ये हो गया a प्लस b by 2, तो 180 मतलब by 2 मतलब 90 माइनस c by 2, 90 माइनस c by 2 एंड cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है 2 sin c by 2 into cos a माइनस b by 2। अब देखिए sin c by 2 में इसको कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c by 2, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c by 2। यहां से 1 एज इट इज, और इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे 2 sin c by 2, तो अपने पास cos a माइनस b by 2 माइनस sin c by 2। और हम देख रहे हैं कि sin c by 2 किससे आया था, cos a प्लस b by 2 से, तो 1 प्लस 2 sin c by 2 इंटू cos a माइनस b by 2 माइनस cos a प्लस b by 2। अब ये cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b का फॉर्मूला हमें याद है, क्या याद है, टू sin a by 2 sin b by 2, and that is our result 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। क्या आपको समझ में आया, बोलिए, यू गॉट इट। मेथड 2 से किए हैं बाबू, क्या आप लोग को पता चला मेथड 2 कैसे अप्लाई होता है। आपको अभिमन्यु मेथड 2, ठीक है, इसको नोट कीजिए, हो जाए तो हमें बताइएगा, हम साइन वाला आपको करने को देंगे, हम साइन वाला आपको करने को देंगे।
थर्ड लाइन रिपीट करना है। थर्ड लाइन मतलब ये नहीं, ये वाला। सबसे पहले cos A प्लस cos B जो था उसको फॉर्मूला cos C प्लस cos D के हिसाब से किए। अब ये A प्लस B बाई 2 जो है वो यहां से चले 2 से सबको डिवाइड करें, तो A प्लस B बाई 2 क्या बनेगा? 90 माइनस C बाई 2, 90 माइनस C बाई 2 और 2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बाकी एज इट इज तो ये पुराने वाले थे। cos C को हमने कहा था उसमें ब्रेक करना है जो यहां आएगा, तो cos में साइन कब आएगा? cos 2 थीटा, cos 2 थीटा में साइन थीटा कब आता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दीपक, क्या आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसे बनाइएगा। ये कंडीशन है, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2। ये हमें प्रूफ करना है। क्या बना किसी को?
हो गया, अभिमन्यु को हो गया, और किसी को हुआ? अभिमन्यु को हो गया, और किसी को हुआ? ठीक है, कीजिए। हो गया, क्या किसी के लिए बताना है? ठीक है, देखिए दीपक, मेथड 1 से इस बार बता रहे हैं साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी माइनस साइन ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ एंगल 180 होता है। जहां पर ट्रायंगल में समेशन 180 दिया है, तो ये माइनस में था, यहाँ प्लस कर देते हैं साइन 180 डिग्री, जो कि इसका वैल्यू है। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस ए बाई 2। साइन 180 0 होता है। a प्लस बी को 180 माइनस सी लिखेंगे, तो साइन 180 माइनस सी बाई 2 180 माइनस ए बाई 2 180 माइनस बी बाई 2। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस सी बाई 2 90 माइनस ए बाई 2 90 माइनस बी बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो 4 कॉस सी बाई 2 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 एंड डन। समझे दीपक? चलिए, बढ़िया बात है। तो ये था हमारा सिंगल पावर से रिलेटेड। साइन कॉस में डबल पावर भी होते हैं। साइन कॉस में डबल पावर के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगर ये 180 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी 2 प्लस 2 cos A cos B cos C, समथिंग लाइक दिस होना चाहिए। इसको बनाने को कई तरीके से बना सकते हैं। अगर हम लोग को ट्रायंगल में cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c याद है, तो हम इसे cos 2 थीटा में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये तो फॉर्मूला याद होगा, हम इसको यूज कर लेंगे। चलिए इसी सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। यहां माइनस साइन कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये एक फार्मूला बन जाएगा। ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आपको एक फार्मूला है, याद करने की कोशिश कीजिए। ये बनेगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। गॉट इट? अब a प्लस बी को लिखेंगे 180 माइनस सी कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये बनेगा माइनस कॉस सी। चूंकि ये कॉस सी है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। यस, अब 1 1 2 और इन दोनों से प्लस कॉस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉस ए माइनस बी प्लस कॉमन लिए तो माइनस कॉस सी। अब आप देखिए माइनस कॉस सी किससे आया था? कॉस ए प्लस बी से आया था। माइनस कॉस सी कॉस ए प्लस बी से आया था, तो 2 प्लस कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो अब ये फार्मूला है, बन जाएगा cos c इंटू 2 cos a cos b। क्या आपको समझ में आया? बोलिए, क्या आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया? चलिए बढ़िया बात है, इसको नोट कीजिए। इसके जैसा एक क्वेश्चन हम आपको बनाने को देंगे, आप उसे बनाइएगा।
क्या हो गया? ठीक है, आपको जो लाना है वो है, ये कंडीशन दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू टू साइन ए टू साइन बी इंटू कॉस सी। ये आपको लाना है, ला के देखिए तो आता है या नहीं आपको। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए, क्या आपसे होता है ये काम? कोशिश कीजिए, अभी पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर टू साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, ये आपको करना है।
क्या हुआ? नहीं हो पा रहा? कुछ गलती है क्या? अमन को तो हो गया। चलिए देखिए दीपक, यहाँ पहले से ही ऐसा दिया हुआ है, तो हम इसे ग्रुप मानते हैं। साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी होगा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। अब बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस ए। तो ये हमारा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। अब यहां से क्या कॉमन लेंगे? साइन ए। तो मेरे पास साइन ए प्लस साइन बी प्लस माइनस सी हुआ, और साइन ए था कितना? साइन बी प्लस सी था। सो साइन बी प्लस सी प्लस साइन बी माइनस सी, ये हमारा हो जाएगा 2 साइन बी कॉस सी। और ये देखिए यहां पर है। दीपक समझे? शायद आप कोई क्लास मिस कर गए हैं क्या?
बीच का एक आध क्लास आप शायद मिस किए हैं, या फिर फार्मूले आपके दिमाग में नहीं है, फार्मूले भूले हैं, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। हमने इस चैप्टर में एक ही चीज हिदायत दिया था, आपको हर हाल में जो भी मिनिमम सेट ऑफ फॉर्मूले हमने बताए हैं वो ध्यान रखना होगा। चलिए, ये था स्क्वायरिंग से रिलेटेड। अब एक सेट और करते हैं जो है tan cot, उसको देखते हैं। n इंटू पाई कर लेते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। tan का पीरियड पाई होता है, tan n पाई माइनस थीटा आपको माइनस tan थीटा होगा, cot n पाई माइनस थीटा माइनस cot थीटा होगा। n इवन है तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, n ऑड है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में tan cot निगेटिव होता है, दोनों में tan cot निगेटिव। आपको हम जो करके दिखा रहे हैं वो है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये हम करके दिखा रहे हैं। इसमें बहुत ही सिंपल अप्रोच लगाना होता है, दो एंगल एक तरफ, तीसरा एंगल दूसरी तरफ। a प्लस b इज इक्वल टू n पाई माइनस c। अगर सारा tan है तो दोनों तरफ tan ले लीजिए, अगर सारा cot है तो दोनों तरफ cot ले लीजिए। एक्सपैंड एंड सॉल्व इट। तो सारा जगह tan है तो tan a प्लस b इज इक्वल टू tan n पाई माइनस c। तो ये हो गया tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू माइनस tan c। क्या सब कुछ tan में है? क्योंकि हमें tan में लाना है। अगर सब कुछ tan में नहीं रहेगा तो भाई समहाउ सबको tan में कन्वर्ट करिए, ठीक है। अभी यहां सब कुछ tan में है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस tan c इंटू 1 माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस tan c माइनस 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 प्लस tan a tan b tan c। ये tan c इधर लाएंगे लेफ्ट में, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू राइट साइड में बचा tan a इंटू tan b इंटू tan c। क्या आपको समझ में आया पूरा? बोलिए। सम ऑफ एंगल अगर n पाई हो तो tan का सम tan के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया पूरा? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। नोट होने के बाद हमें बताइएगा, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस आपको
पहले जो रिजल्ट है हम वही करेंगे, उसके बाद इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। हो गया, चलिए बढ़िया बात है। कॉट में कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1, ये आपको लाना है। लाइए तो सम ऑफ एंगल इक्वल टू एन पाई है, इक्वल टू एन पाई है, तो कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए बराबर 1। ये करके देखिए आप लोग क्या आपसे होता है। हो गया, और किसी को? शिवम को हुआ, और किसी को?
किसी को पूछना है? ठीक है, तो अगला है हमारा स्टैंडर्ड्स में ही सम ऑफ एंगल्स एन इंटीजर है तो 2n इवन नंबर होगा, 2n प्लस 1 ऑड नंबर होगा, 2n माइनस 1 ऑड नंबर होगा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रहे, देन कैन इसको मल्टीप्लाई कीजिए, n पाई प्लस पाई बाई 2 है, माइनस थीटा करेंगे तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा हुआ, जिससे tan में हम 1 बाई tan थीटा, तो tan से स्टार्ट है, tan में पहुंच सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर यही चीज कॉट में होता तो इसका मल्टीप्लाई n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट का पीरियड पाई तो n पाई हटा देंगे, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये tan थीटा, वापस से हम कॉट में पहुंच गए। हम कॉट से स्टार्ट किए, कॉट में पहुंच गए। अब इसकी मदद से जो हमें लाने हैं वो देखिए क्या लाने हैं। हमें tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan A इज इक्वल टू 1, ये लाना है, ये लाना है। कैसे ला सकते हैं आपको हम दिखाते हैं। दो एंगल, एक तरफ, तीसरा एंगल दूसरी तरफ, तो A प्लस B एक तरफ, बाकी दो एंगल, बाकी C दूसरी तरफ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 माइनस, और अब इसमें tan पूरे में लगा हुआ है तो tan कर देते हैं। ये फॉर्मूला है tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये अभी अभी दिखाए, कॉट C बनेगा, जिसे 1 बाई tan C कह सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई tan A प्लस tan B इंटू tan C इज इक्वल टू 1 माइनस tan A tan B। अब ये क्या बना, ये बना tan C tan A प्लस tan B tan C इज इक्वल टू 1 माइनस tan A tan B। इसको बाईं तरफ करेंगे तो tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A बराबर 1। क्या समझ में आया आपको? क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए।
चलिए ये आपने देख लिया। अब आप इसको बनाइए। अब आवाज आ रहा होगा, पल भर के लिए थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था। क्या बना? ठीक है, अब देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे करें।
कई सारे एप्लीकेशन से वन ऑफ द एप्लीकेशंस क्या है वो देखिए। tan 2a प्लस tan 3a, या यहां पर माइनस कर देते हैं, tan 5a माइनस tan 2a माइनस tan 3a इज इक्वल टू tan 2a इंटू tan 3a इंटू tan 5। इतना इक्वल टू क्या होगा ये क्वेश्चन होता है, इतना इक्वल टू क्या होगा ये क्वेश्चन होता है। हम लोग जो सीखे उसके हिसाब से देखिए, इसमें 3 एंगल इन्वॉल्व हुए, 5a, यहां प्लस करेंगे तो -2a, यहां प्लस करेंगे तो -3a, ये 3 एंगल इन्वॉल्व हुआ और इन तीनों का समेशन 0 होगा। 0 को हम 0 इंटू पाई लिख सकते हैं, ये इंटीजर है, सो इक्वल टू n पाई वाला कंसेप्ट चलेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, tan 5a प्लस tan -2a प्लस tan -3a is equal to tan 5a into tan -2a into tan -3a। ये बन गया tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा और माइनस माइनस प्लस, तो इसका वैल्यू प्रोडक्ट में सीधा सीधा ये हो जाएगा, ये ऑप्शंस में दिया और ये क्वेश्चन है कि इतना इक्वल टू क्या होगा। क्या आपको समझ में आया पहला एप्लीकेशन, समथिंग लाइक दिस? क्या आपको पहला एप्लीकेशन समझ में आया या सम डाउट्स, कुछ पूछने हैं? आपका क्वेश्चन था इतना इक्वल टू व्हाट, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से करेक्ट को लाना रहेगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, अगला एप्लीकेशन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रह चुका है, कहेगा इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू x इंटू y इंटू z, then find k where 2x by 1 minus x square plus 2y by 1 minus y square plus 2z by 1 minus z square is equal to kxyz upon 1 minus x square 1 minus y square 1 minus z square। तो के कितना? अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो देखिए बनाने का तरीका, आपको अभी जितने भी कंडीशनल आइडेंटिटीज हमने कराए उसमें कोई ऐसा जगह आप खोजिए जहां पे 3 टर्मों का सम उसी तीनों टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो।
तीन टर्म का सम उन्हीं तीनों टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो, ऐसा जगह खोजिए। ऐसा जगह था tan का सम इक्वल टू tan का प्रोडक्ट। तो इस कंडीशंस के से हम कह सकते हैं लेट x इज इक्वल टू tan a, y इज इक्वल टू tan b, z इज इक्वल टू tan c। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये कब होता है? जब सम ऑफ एंगल कितना होता है? n पाई होता है। n हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, n भी ले सकते हैं। हाँ सही दीपक, tan वाला। लेकिन ये क्या है? अगर ये tan a है, x अगर tan a है, तो x की जगह अगर tan हम पुट कर देंगे तो ये बनेगा कितना? 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan 2 थीटा होता है। मतलब एंगल्स डबल है तीनों में, एंगल तीनों में डबल है। तो इसको डबल करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2n पाई। तो क्या नहीं लगता अगर n इंटीजर है तो 2n भी इंटीजर्स हुआ। हमारे n इंटीजर्स है तो 2n भी तो इंटीजर हुआ। इंटीजर को 2 से गुना करने पे भी इंटीजर होते हैं। तो अब हम फिर से वहीं पे पहुंच गए कि तीनों एंगल का सम अगर इंटीजर में पाई हो, इन दैट केस tan का सम tan के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये 2 थीटा में भी क्वेश्चन है, 3 थीटा में भी क्वेश्चन है। tan 3 थीटा का भी फार्मूला आपको याद है, वो लेके भी क्वेश्चंस बनाए गए। अब सबको अपने फार्मूले में लिखिए। 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan b बाई 1 माइनस tan स्क्वायर b, 2 tan c बाई 1 माइनस tan स्क्वायर c, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan b बाई 1 माइनस tan स्क्वायर b, 2 tan c बाई 1 माइनस tan स्क्वायर c। अब सबको x y z में लिखेंगे। 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर, 2y बाई 1 माइनस y स्क्वायर, 2z बाई 1 माइनस z स्क्वायर। ये हो गया 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर, 2y बाई 1 माइनस y स्क्वायर, 2z बाई 1 माइनस z स्क्वायर। क्यों? एक्स वाई जेड को हमने माना था tan a tan b tan c, तो वापस एक्स वाई जेड में आ गए। अब इससे मिलान करके देखिए, डिनोमिनेटर आ चुके, न्यूमरेटर में एक्स वाई जेड आ चुके, तो जो कांस्टेंट से बना वही के है। तो हमें कहना पड़ेगा के की जगह 8 आ रहा है। कुछ जगह ये क्वेश्चन जब दिया गया है, कुछ जगह जब ये क्वेश्चन दिया गया है तो हमने आपको 2 लिख दिया ना, वो ये 2 को गायब कर देगा, 2 नहीं रहेगा। बाकी x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, z बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर, राइट साइड भी एज इट इज रहेगा। इन दैट केस k इज इक्वल टू 8 बाई 2 हमारा 4, 8 बाई 2 4।
क्या आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया पूरा? एक्स वाई जेड में दिया रहेगा कंडीशन और एक्स वाई जेड में ही करके आपको लाना रहेगा, पूछे जाएंगे। और बनाते समय सिर्फ tan चल रहा है, सिर्फ cot चल रहा है। पहला लाइन ही एजम्पशन है, फर्स्ट लाइन ही एजम्पशन आपको लेने हैं। एजम्पशन आपको सही आ गया तो फिर प्रोसीड करते जाइए, आपको आ जाना। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको समझ में आया? नोट हो जाएगा तो बोलिएगा। कल हम लोग डीपीपी से डिस्कशन करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा बना के लाइएगा। आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सिखाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या नोट हुआ? ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।